परम पूज्य परमात्मा के आशीर्वाद से सु अवसर प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन करता हूँ। जितने भी भक्त लोग यहाँ पर पधारे हैं, उनके हृदय में जो परमात्मा बैठे हुए हैं, उस परमात्मा को मैं नमन करता हूँ। आज बड़े ही हर्ष की बात है कि मकवाना परिवार में श्रीमद् भागवत कथा का ये दिव्य आयोजन चल रहा है। प्रथम दिवस की प्रथम कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं। इस कथा को सुनने वाला और इस कथा के जो आयोजक है, इस कथा का उन्हें पूर्ण लाभ प्राप्त हो, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि 7 दिवस की कथा आप लोग श्रवण करें और उस कथा को श्रवण करके भगवान आपकी मंगल में कामना पूर्ण करें। श्रीमद् भागवत कथा है। श्री यानी लक्ष्मी और मद यानी अहंकार। जो अहंकार को छोड़कर श्रीमद् भागवत में प्रवेश करता है, मानो उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। कि भाग्य कहते भाग्य खुल जाते हैं भगतन के। पहला ही अक्षर आ रहा है भा, और भा शब्द है कि भाग्य कहते भाग्य खुल जाते भगतन के, और गा के कहते गुमान मिट जाते हैं, और बाग के कहते वर्ण होत विष्णु के, और ताक के कहते सिंधु तर जाते हैं। भा का अर्थ होता है भाग्य का बदलना। ज्ञान से ज्ञान प्राप्त होना है। जब मनुष्य का भाग्य बदल जाएगा, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो समझ लो वो तर जाएगा और आखिरी में उसकी विजय हो जाएगी। ऐसी भागवत कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान के पास 2 शक्तियां हैं। कथा ये 7 दिवस तक चलेगी। इसको आपको मनन करना है। अगर आपने इस कथा को अगर मनन कर लिया तो समझ लो आपका जीवन सफल हो जाएगा। नहीं तो हम कार्य करते हैं, कर्म तो हम करते हैं। शास्त्र भी बोलते हैं, ब्राह्मण बोलते हैं, बुजुर्ग बोलते भैया कर्म करो, धर्म करते रहो। परंतु कर्म कौन सा करना चाहिए, धर्म कौन सा करना चाहिए? धर्म वही करना चाहिए जो कर्म के साथ हो। ये नहीं कि धर्म करना है कि दिखाना है हमको 2 लाख रुपए दान कर दिए, किन के लिए करे, सिर्फ नाम के लिए करें। अरे आपको धर्म करना है, दान करना है तो मात्र 1 रुपया ही दान कर दो, परंतु भाव होना चाहिए, मन होना चाहिए। मन और भाव के साथ अगर आप इस कथा को श्रवण करेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। भगवान के पास 2 शक्तियां हैं। एक है माया और दूसरी है भक्ति। माया के अगर चक्कर में हम रहेंगे तो समझ लो भक्ति का हमें मौका नहीं मिलेगा। आज के समय हर समय हम माया जाल में बंधे हुए हैं, बंधन में बंधे हुए। इन बंधनों से हमें मुक्ति लेना है तो हमें क्या करना होगा? हमें भगवान की भक्ति करना होगा। जब आप भगवान की अगर भक्ति करोगे तो निश्चित ही आपकी विजय होगी। भगवान की भक्ति हमें जरूर करना है। और नहीं तो पता चले भैया कथा चल रही है, ठीक है 1-2 घंटे कथा सुन ली है। कथा सुनने के लिए हमें आसन का होना बहुत जरूरी है। एक आसन पर बैठकर हम ज्यादा से ज्यादा देर तक अगर कथा श्रवण करेंगे तो हमारी जो इंद्रिया है, हमारा जो मन है, वो भगवान के प्रति लगेगा। मन और बुद्धि को मिलाकर अगर आपने कथा श्रवण कर ली तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। अभी गुरुदेव ने कहा था कि कथा के अंतर्गत में कि अगर परिवार के साथ अगर हम रहेंगे तो हमारा सब कार्य निर्विघ्न हो जाएगा।
परिवार की ही कथा चल रही है। महाभारत में परिवार में जब तालमेल बिगड़ा तो महाभारत प्रारंभ हो गई है। ये 7 बार की कथा है, 7 बार में ये कथा पूर्ण हो जाएगी, परंतु 8वां बार वो है परिवार। परिवार के साथ अगर आपने कथा श्रवण कर ली तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। ऐसी कथा आप लोग श्रवण करें। एक सोनी की दुकान थी और सोनी के दुकान के बगल में एक लोहार की दुकान थी। सोनी के दुकान के साइड में एक लोहार की दुकान थी और लोहार के दुकान के साइड में एक सोनी की दुकान थी। जब वो लोहार लोहा पीटता है तो खूब आवाज आती है, यह आपने देखा होगा। लोहे की दुकान पर आवाज आती है और सोने की दुकान पर जब वो सोना पीटता है तो आवाज नहीं आती है। एक बार क्या हुआ, एक सोने का छल्ला है जो लोहार के दुकान के पास पहुंच जाता है और उस लोहे से पूछता है कि भाई जब तू इतना चिल्लाता क्यों है? अरे हम दोनों की जो बनावटी है वो एक जैसी है। जब आपको बनाते हैं तो सबसे पहले आग में तपाया जाता है। लोहे की वस्तु हो चाहे सोने की वस्तु हो तो सबसे पहले उसको लोहे में तपाया जाता है। वो सुनार की दुकान पे से वो सोने का छल्ला लोहे की दुकान पे जाता है और वो लोहे की दुकान पे वो सोने का छल्ला बोलता है कि हम दोनों की जो बनावटी वो एक जैसी है। सबसे पहले लोहे को भी तपाया जाता है और मुझे भी तपाया जाता है। तुझे भी ठोका जाता है और मुझे भी ठोका जाता है। तुझे भी गलाया जाता है और मुझे भी गलाया जाता है, परंतु मेरे पास कोई आवाज नहीं आती, मैं चिल्लाता नहीं हूं और तू इतना जोर जोर से रोता है कि आइट साइड के दुकान वालों तक तेरी आवाज पहुंच जाती है। इतना क्यों चिल्लाता है, क्यों रोता है तू? तो वो लोहा कहता है सोने के छल्ले से कि फर्क दोनों में एक है। बोले क्या है? अभी तुमने बोला है कि हम दोनों को एक जैसा पिघलाया जाता है, एक जैसा ठोका जाता है, और तुम बोल रहे हो कि मैं चिल्लाता जाता हूं और तुम चिल्लाते नहीं हो। यही पूछना चाह रहे हो नहीं कि मैं रोता जाता हूं? आपने भी देखा होगा कि लोहे की दुकान पे जब आप जाते हो तो लोहे की खूब आवाज आती है। जब लोहे को बनाया जाता है तो उस लोहे में खूब आवाज आती है, और एक सुनार है जो जब अंगूठी बनाता है तो आवाज कम आती है। तो वो लोहा कह रहा है कि भाई अंतर सिर्फ एक है, जब कोई तुझे पीटता है तो वो पीटने वाला कोई और होता है, और जब मुझे कोई पीटता है तो मेरा वो सगा भाई होता है। लोहे को लोहा ही पीटता है, वो मेरा सगा भाई होता है। कहने का तात्पर्य है कि संसार में अगर कोई दगा देता है तो वो अपना परिवार वाला होता है, अपना अपना होता है, इसलिए ये सब गड़बड़ हो जाता है। परिवार के साथ हमें मिलना चाहिए। ऐसी कथा आप लोग श्रवण कर ले हैं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज राजा परीक्षित को जब श्राप लगा है, राजा परीक्षित जब गए कि ये कलियुग कौन है, सर्वप्रथम राजा परीक्षित ने देखा कि मेरे राज्य में मैं इतना बड़ा राजा हूं और मेरे राज्य में ये बेल रूपी धर्म और पृथ्वी रूपी गाय है जो दोनों है जो विलाप कर रही है, क्या कारण है? तो बेल ने कहा राजन ये कलयुग का प्रभाव है, इसलिए मैं बेल नहीं मैं तो धर्म हूं, इसलिए कलयुग के प्रभाव से मेरे एक पैर से खड़ा हूं और पृथ्वी बोल रही है गाय के रूप में। बोले मैं पृथ्वी हूं, कलयुग के प्रभाव से मेरे ऊपर पाप बढ़ रहे हैं। तो राजा परीक्षित ने कहा मैं इस कलयुग को मेरे राज्य में नहीं आने दूंगा, परंतु ये कलयुग का प्रभाव है, समय का प्रभाव है। समय का जब समय आता है, सबका समय आता है।
समय किसी का इंतजार नहीं करता है। वही दिन होता है, वही 12 घंटे की रात होती है, वही 12 घंटे का दिन होता है, परंतु समय किसी का इंतजार नहीं करता है। करता है तो सिर्फ कर्म इंतजार करता है कि आप कर्म करते रहो। एक गरीब व्यक्ति है, उसको भी 12 घंटे का दिन मिलता है, 12 घंटे की रात मिलती है। वो गरीब चाहे तो मेहनत करता रहे, कर्म करता रहे, तो वो अमीर बन जाता है। और वही अमीर को 12 घंटे की दिन और 12 घंटे की रात मिलती है, और वो अमीर व्यक्ति कर्म करता करता और अमीर बन जाता है। आज राजा परीक्षित ने कलयुग को रोका, कलयुग नहीं माने। कलयुग ने अपना स्थान ढूंढा। स्थान देखने के पश्चात जब राजा परीक्षित के सिर के ऊपर जो मुकुट रखा था, कलयुग उस मुकुट पर जाकर बैठ जाता है, और राजा परीक्षित की जो बुद्धि है जो भ्रमित हो जाती है। और जब राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रमित हो जाती है तो राजा परीक्षित श्रमिक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल देते हैं। उनके पुत्र कहते हैं कि जिसने भी मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से उसकी 7वें दिन मृत्यु हो जाए। जब राजा परीक्षित जब अपने राज्य में जाते हैं और राज्य में वो सोने का मुकुट निकालते हैं, तो राजा परीक्षित को एहसास हो जाता है कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है। ये मैंने क्या किया है? परंतु राजा परीक्षित को यह जानकारी नहीं लगी कि मुझे श्राप लगा। फिर इधर श्रमिक ऋषि के पुत्र ने जब ऐसा श्राप दिया तो श्रमिक ऋषि ने कहा, बेटा तुमने बहुत गलत किया है, वो राजा है, इस राज्य के राजा है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और भाई ऋषि ने अपने संतों को भेजा, राजा परीक्षित को बताया कि आपको श्राप लगा हुआ है, आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होना निश्चित है। तो राजा परीक्षित ने कहा कि मुझे पता है, मृत्यु तो निश्चित आना ही है। भगवान ने जब जीवन दिया है तो मृत्यु आना है। इस संसार में सुख है तो दुख भी आना है। जब सुख है तो दुख की अनुभूति कैसे होगी? दुख और सुख, जन्म और मृत्यु दोनों निश्चित है। परंतु राजा परीक्षित ने सोचा कि मेरी मृत्यु ऐसी हो जिससे मुझे किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, कौन सा उपाय करना चाहिए? तब राजा परीक्षित ने मही संकल्प लिया और उसी समय मोह माया को छोड़कर और श्रीमद् भागवत में प्रवेश किया। और श्रीमद् भागवत का इस कथा को श्रवण करने लगे। उसी समय सुखदेव जी महाराज आज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। 2 मिनट के लिए भगवान का भजन करें। जब भगवान का कीर्तन होता है तो समझ लो सारे ग्रह अपने दूर हो जाते हैं। भगवान का कीर्तन जरूर हमें करना चाहिए कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन